Hello, Bacho. Let's read the question. The question says, which of the following pairs is not correctly matched? A halogen which is liquid at room temperature, that is bromine. The most electronegative element, that is fluorine. The most reactive halogen, fluorine. The strongest oxidizing halogen, iodine. So क्वेश्चन में हमको पूछा इनमें से कौन सा क्या है मिसमैच्ड मतलब मैच्ड करेक्टली नहीं है. So the key concept of this question is halogens. Halogens. So हैलोजेंस किसको बोलते हैं? जो हमारा ग्रुप 17 एलिमेंट्स होता है उसको बोलते हैं हैलोजन, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ठीक है. हम लोग एस्टोडीन को अलग रखेंगे क्योंकि एस्टोडीन रिएक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव होता है, उसको अलग रखेंगे. तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. अब जैसे कि इसमें देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास इसका मॉलिक्यूल मतलब कंपाउंड क्या होगा, F2, ये होगा Cl2, ये होगा Br2, ये है I2, मतलब डायटोमिक फॉर्म पे रहता है. फर्स्ट स्टेटमेंट, अ हैलोजन व्हिच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर दैट इज ब्रोमीन. हम जानते हैं जो हम लोग अगर फ्लोरीन से आयोडीन की दिशा में जाए तो क्या होगा, एक्चुअली हम लोग पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जा रहे हैं. ऊपर फ्लोरीन रहता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन. इनका जो कंपाउंड होगा जैसे कि F2, Cl2, Br2, I2, तो क्या होगा, ऊपर से हम लोग नीचे जाएंगे ना तो क्या होगा, वैंडर वॉल्स वैंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है क्योंकि साइज बढ़ता है. साइज बढ़ने से क्या होता है, डिफ्यूजनेस बढ़ता है. तो फिर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है. ठीक है. तो फ्लूइन क्या होता है, फ्लूइन होता है रूम टेम्परेचर पर गैस, फ्लूइन भी होता है गैस. ब्रोमीन में क्या होगा, ब्रोमीन में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो इसलिए होगा लिक्विड. रेड लिक्विड होता है, ब्राउन लिक्विड बोल सकते हो आप. आयरन क्या होता है, आयरन होता है सॉलिड. ठीक है. तो ब्रोमीन जो क्या है, ब्रोमीन है एक लिक्विड, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है. रेड लिक्विड होता है मतलब ब्राउन लिक्विड होता है. नेक्स्ट देखते हैं, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लूइन. हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल, पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल क्या होगा, फ्लोरीन का जो वैल्यू होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या होता है, 4 होता है. ठीक है. फ्लोरीन के जो वैल्यू होता है 4 होता है. और ये सबसे हाईएस्ट होता है. फ्लोरीन इज द टॉप मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ठीक है, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है. थर्ड देखो, द मोस्ट रिएक्टिव हैलोजेंस. इवन दो मैं इसका ऐसे समझ सकता हूँ कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी बढ़ता है, इंक्रीजेस इंक्रीजेस. ये ट्रेंड फॉलो होता है जब हम लोग बॉटम से टॉप में जाएंगे तब भी क्या होता है, ये बढ़ता है. तो अगर मैं नोबेल गैस का छोड़ दूं तो हमारे पास यहाँ पे क्या कौन रहेगा, यहाँ पे हमारे पास रहेगा फ्लोरीन. ठीक है. तो फ्लोरीन इज द टॉप मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. नेक्स्ट देखो, द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है, फ्लोरीन होता है. तो F2, Cl2, Br2, I2 में अगर मैं देखूं तो F2 कुछ होता है ऐसा. इसमें क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है, दिस वन. नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे रहता है. क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन साइज में बड़ा होता है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा. फ्लोरीन पे भी अब पे रहेगा हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर. ठीक है. ब्रोमीन क्या होगा, बी आर. ये ब्रोमीन तो साइज में और बड़ा है मतलब बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा ब्रोमीन के केस में. बी आर, दिस वन, दिस वन, दिस वन. इसे भी दिस वन, दिस वन, दिस वन. तो देखो फ्लूएंट पे क्या है, फ्लूएंट पे जो डिस्टेंस है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो डिस्टेंस है बहुत कम है, तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ छोटा होने के कारण से क्या हुआ, इसमें खतरनाक रिपल्शन होगा, लोन पे रिपल्शन क्रिएट होगा. फ्लूएंट पे वो कम होगा, ब्रोमीन ब्रोमीन पे भी तो बहुत कम होगा. तो ये रिपल्शन की वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड जो है, बॉन्ड एनर्जी है बहुत वीक होगा. फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड क्या होगा, जल्दी टूट जाएगा. मतलब वन काइंड ऑफ क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा, ये होगा मोर रिएक्टिव बिकॉज ऑफ दिस लोन पे रिपल्शन. तो जो लिखा हुआ है बिल्कुल नाउ देखो लास्ट में जो लिखा हुआ है, द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग हैलोजन क्या है, आयोडीन. हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग ऊपर से नीचे जाए, ऊपर से मतलब टॉप टू बटन जाए तो क्या होगा उसका, रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस. सो ऑक्सीडेशन नेचर क्या होगा, डिक्रीजेस. क्योंकि हम जानते हैं फ्लोरीन अगर क्या होगा, फ्लोरीन अगर फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये बन जाएगा F-. आयोडीन अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये बन जाएगा I-. इसको बैलेंस कर देता हूँ, हाफ ऑफ राइट.
तो देखो कौन ज्यादा स्टेबल है, एफ माइनस ज्यादा स्टेबल है, हम जानते हैं आई माइनस के कंपेयर में। आई माइनस उतना स्टेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि एफ माइनस बहुत ज्यादा प्रेफरेबल है, राइट। हम जानते हैं ये क्यों होता है। अब देखो, फ्लूइड का साइज छोटा है, ठीक है, फ्लूइड का साइज छोटा है, तो फ्लूइड एक इलेक्ट्रॉन को इजीली ले पाएगा। मतलब आप बोल पाओगे कि फ्लूइड एक इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। हाँ, भले ही क्या होगा हमारा, जो हाफ ऑफ Cl2 होगा प्लस एक इलेक्ट्रॉन Cl माइनस, ये भी बहुत ज्यादा स्टेबल है। ये तो एक माइनस से भी ज्यादा स्टेबल है जो Cl माइनस होता है, क्योंकि जो फ्लूइड पे जो 2p ऑर्बिटल होता है ना, 2p ऑर्बिटल में ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन पहले था, अब एक इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब फुलफिल आ गया, तो 2p6। तो इसमें क्या होगा, 2p बहुत छोटा ऑर्बिटल होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाता है, तो एक माइनस ना, हाँ इलेक्ट्रॉन तो ले पाएगा, बट उसको कैरी नहीं कर पाएगा, उसको कंटेन नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, इंटर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। बट क्लोरीन क्लोरीन में क्या होता है, क्लोरीन में हमारे पास 3p होता है, साइज में बड़ा होता है, तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, छह इलेक्ट्रॉन आसानी से रह पाएगा। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो Cl माइनस का क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है कंपेयर टू फ्लोर एफ माइनस, मतलब फ्लोरीन। बट जो लिखा हुआ आयोडीन, आयोडीन में क्या होगा, आयोडीन में उतना खास पावर है ही नहीं इलेक्ट्रॉन लेने का। देखो अब इलेक्ट्रॉन लेगा किससे, लेगा किसी और चीज से, किसी और एलिमेंट, किसी और सब्सटेंस से, कंपाउंड से लेगा। दैट मीन्स ये जो एलिमेंट्स, जो हेलोजेंस हमारे पास है, ये क्या दूसरे कंपाउंड को बोल सकते हो कि ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है। मतलब ये क्या है, ये है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो देखो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर अगर देखोगे तो किसका होगा, हमारा क्लोरीन का होना चाहिए, क्योंकि ड्यू टू द हायर वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या फिर फ्लोरीन का होना चाहिए। बट जो आयोडीन है, जो लिखा हुआ है क्वेश्चन पे आयोडीन है, उसका डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। आयोडीन क्या है, आयोडीन होता है रिड्यूसिंग नेचर, आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग नेचर नहीं होता। आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग नेचर बहुत कम होता है आयोडीन का, ठीक है। फ्लोरीन का ज्यादा होगा, फ्लोरीन मोर ऑक्सीडाइजिंग, फ्लोरीन भी एक्चुअली फ्लोरीन इज मोर ऑक्सीडाइजिंग। फ्लोरीन क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा हाईएस्ट, जो F2 होता है। F2 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। सो द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हैलोजन क्या है, फ्लोरीन होना चाहिए, जो कि आयोडीन नहीं है, तो डी क्या है, इनकरेक्ट है। सो आई कैन से डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू सो मच।